हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अखंड ज्योत की स्थापना कैसे करें, कहाँ स्थापित करें अखंड ज्योत को, अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, अखंड ज्योत के क्या क्या नियम होते हैं जलाने के, और अखंड ज्योत का हम पूरे 9 दिन तक कैसे ध्यान रखें ताकि वो अखंडित ना हो, और अखंडित हो भी जाए तो क्या करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है डिटेल में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि अखंड ज्योत हमें कैसे स्थापित करनी है। तो देखिए, जो पहली बार अखंड ज्योत जलाने जा रहे हैं तो वो इस तरीके से जला सकते हैं, इस तरीके से ही जलाई जाती है अखंड ज्योत। तो सबसे पहले हमको जहाँ भी हम चौकी लगा रहे हैं उत्तर पूर्व दिशा में, तो देखिए चौकी हमको उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए। हमारा मुख जो है ना उत्तर या पूर्व की तरफ ही होना चाहिए पूजा करते समय। तो हमें एक चौकी लगा के माता की स्थापना करनी है, उसके बाद हमें जो है दीपक की स्थापना भी करनी है। जैसे हम कलश की स्थापना करते हैं ना, वैसे ही हमें अखंड ज्योति की, अखंड ज्योत का जो दीपक होता है उसकी भी स्थापना करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है चौकी पे, और मैं चौकी के ऊपर डायरेक्ट नहीं अखंड ज्योत जलाती, मैं एक बर्तन के ऊपर जलाती। तो मैंने छोटी सी एक प्लेट ले ली है। तो देखिए, आप इस प्लेट के ऊपर सीधा सीधा अक्षत रख के अखंड ज्योत को स्थापित कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चावलों से अखंडित चावल नहीं होने चाहिए, अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए, और आपको इस पर रख के उसके बाद आप इसके ऊपर ही जो है ना ज्योत जलाएं। और नहीं तो आप इस तरीके से रोली से आपको अष्टदल कमल बनाना है। तो अष्टदल कमल बनाना बहुत ही इजी होता है और बहुत ही शुभ होता है। ये किसी भी शुभ कार्य में, चाहे कलश हो या दीपक हो या माता की स्थापना हो, तो अष्टदल कमल जो है ना सभी लोग ज़्यादातर बनाते हैं। तो अष्टदल कमल बना के इसी के ऊपर आप स्थापना करें। तो देखिए, 9 दिन की पूजा, ये बहुत बड़ी पूजा होती है माता के नवरात्रों की। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं जो है ना, महिलाएं हो या कोई भी हो, अपनी कोई मन्नत रखते हैं तब अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी खुशी से भी जलाते हैं अखंड ज्योत, अपनी मर्जी से, इच्छा होती है उनकी कि हम अखंड ज्योत जलाएं। जरूरी नहीं है कि आप मन्नत रख रहे हैं तभी अखंड ज्योत जलाएं, बिना मन्नत के भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत शांत नहीं होनी चाहिए। किन बातों का ध्यान रखें? तो देखिए, हमें सबसे पहले तो बड़ा दिया ले लेना है, छोटा सा दिया नहीं लेना। अगर छोटा दिया लोगे तो पूरा दिन उसमें घी तेल डालते रहोगे। आप इतना बड़ा दिया लें कि पूरा दिन चल जाए, सुबह से शाम तक, और शाम को रात को आपको देखना है घी कितना है, उस हिसाब से आप फिर रात को डाल दें। तो हमने देखिए इस टाइप का दीपक ले लिया है। और अगर आप पंखे चलाते हैं अभी नवरात्रों में, मतलब पंखा चलाएंगे इस रूम में, तो आपको एक जाली वगैरह कुछ ले लेनी है, इसको ढक के रखना है, ठीक है, ताकि ये शांत ना हो। पूजा करने के बाद इसको ढक देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए 1.25 हाथ की बाती बनाई है, 1.25 हाथ का कलावा ले लिया था, उसको हमने डबल कर लिया है हाथों से अच्छे से। मतलब देखिए, इसमें अच्छे से जो है ना बन गई है बाती हमारी। तो देखिए, वैसे तो मार्केट में भी बातियाँ मिल जाती हैं अखंड ज्योत की, खूब लंबी लंबी बातियाँ मिलती हैं, लेकिन वो ना थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगती। तो मैं घर में ही इसी तरीके से बना लेती हूँ बाती। तो देखिए, मैंने कलावा लेके 1.25 हाथ का उसको डबल कर लिया है, उसको अच्छे से लपेट लिया है हाथों की सहायता से रगड़ के। और यहाँ जो हिस्सा हमारा कलावे का बंद होता है ना, जहाँ से खुला वाला हिस्सा नहीं होता, वो हमें ऊपर करना है, उसमें ही हमें अग्नि जलानी है। और जो हिस्सा खुला हुआ होता है वो हमें नीचे की साइड करना है, मतलब घी में होना चाहिए वो हिस्सा, और बंद हिस्सा ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम छोटी सी गांठ भी लगा लेंगे, क्योंकि देखिए मैं गांठ इसीलिए लगा रही हूँ इसमें मोली में, बाती में, ताकि हमारी जो है ना ये दीपक की जो ऊपर छेद है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो बाती खिसक रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी गांठ लगा ली ताकि ये फंसा रहे, और ये आराम से भी निकल जाएगी बाहर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, हमें इसमें अच्छे से लगा लेना है जो। और आपको दीपक है ना इसी टाइप का लेना है, क्योंकि गोल बाती नहीं लगती है नवरात्रों में। माता की कोई भी पूजा हो उसमें गोल बाती नहीं लगती है, लंबी बाती ही लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग गोल बाती का भी अखंड ज्योत जलाते हैं, हम तो लंबी बाती का ही जलाते हैं। देखिए इस तरीके से, और घर में हम बाती बना के इस तरीके से जला लेते हैं। पूरे 9 दिन तक जलती है, कोई परेशानी नहीं आती, कुछ नहीं आती। और देखिए, बाती भी ऐसी कैसी रहती है, थोड़ी बहुत ही जलती है बस। यहाँ पे हमने घी भर लिया है। तो देखिए, आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जलाते सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। ताकि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देसी घी का दीपक नहीं जला सकते, तो वो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो है ना तिल के ना जलाएं अखंड ज्योत, आप तिल के तेल से भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अखंड ज्योत को ना जला लिया है, अब अग्नि जला दी है हमने, और हमारी अखंड ज्योत अब जल चुकी है। अब ये अखंड ज्योत जलने के बाद एक बार ये हिलनी नहीं चाहिए अपनी जगह से, जहाँ भी आप इसको स्थापना करें। जैसे कि माता के सीधे हाथ की तरफ हमें अखंड ज्योत की स्थापना करनी चाहिए। अखंड ज्योत की स्थापना माता के सीधे हाथ की तरफ होती है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको जहाँ दिख रही है कि माता का ये सीधा हिस्सा है, वहीं पे आप
अखंड ज्योत स्थापित करें। और अखंड ज्योत एक बार स्थापित होने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं हिलाई जाती इधर से उधर। पूरे जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का, क्योंकि बहुत सारे घरों में अष्टमी, नौवीं, दसवीं पूजती है, तो जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं उतने दिन तक इस दीपक को आपको बिल्कुल नहीं हिलाना, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। बस आपको ध्यान रखना है इसमें घी कितना है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से आप इसमें घी भरते रहिए। और इसको पूजना है जलाने के बाद। पहले पूजना, इसको स्थापित करने के बाद सीधे हाथ की तरफ माता के स्थापित करने के बाद आपको जो है ना इसको पूजना है। तो जैसे हम माता की कलश की पूजा करते हैं वैसे भी हमें दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। जो हमारा अखंड दीपक है उसकी भी पूजा करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए हमने मौली स्वरूप वस्त्र पहना दिए हैं, तिलक कर दिया है दीपक को, फूल चढ़ा दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा भोग भी लगा देंगे हम। इसको स्थापित करने के बाद इस तरीके से पूजा करनी है। जब अखंड ज्योत आप स्थापित कर देना माता की तरफ, देखिए माता के सीधे सामने भी आप अखंड ज्योत को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जैसे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं तो हिलने का, गिरने का डर रहता है, इसलिए इसको साइड में ही रखिए। तो मैं तो माता के सीधे हाथ की तरफ अखंड ज्योत की स्थापना करती हूँ। और देखिए अखंड ज्योत जब भी आप ठीक करें उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये एक सेफ्टी है बस और कुछ नहीं। तो आपको पहले अलग से एक दीपक लेके उसको उसी अग्नि से जलाना है जिस अग्नि में अखंड ज्योत की अग्नि जल रही है, ठीक है। तो अखंड ज्योत की अग्नि से ही हमें अग्नि लेनी है, अलग से तिल्ली नहीं लेनी है हमें। अखंड ज्योत की अग्नि लेके उसके बाद जो है ना बाती को ठीक करें। अगर आपकी बाती छोटी हो गई है, आपको लंबा खींचना है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ानी है वो, तो आपको छोटा सा एक क्लिपर लेना है इस तरीके का। देखिए मार्केट में आसानी से मिल जाता है, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, तो 10 से 15 रुपये का आ जाता है। तो इसको आप लेके रख लें एक, और इस तरीके से थोड़ा सा नीचे से, देखिए ऊपर से नहीं, नीचे से आपको हल्का सा धागा खींचना है ऊपर को। ये ऊपर आराम से हो जाएगी और बिल्कुल भी शांत नहीं होगी। तो पूरे 9 दिन तक आप इस तरीके से बाती को बढ़ाइए और कार्बन धीरे धीरे हटाइए। आपकी जो है ना, आपकी अखंड ज्योत बिल्कुल भी शांत नहीं होगी अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी से जो है ना दीपक की बाती को बढ़ाएंगे तो। और देखिए रात को हमेशा आपको चेक करके सोना है कि हमारी बाती का कितना मतलब तेल है। और आपने जो अग्नि जलाई है ना अखंड ज्योत से, उसको हम घी में ही इस तरीके से डुबो के शांत कर देंगे। फूंक से या हाथ से नहीं बुझानी है आपको, घी में डुबो के ही वो दूसरी वाली बाती बुझानी है आपको जो हमने अखंड ज्योत से अग्नि ली थी। तो देखिए इसी तरीके से हम पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत को अखंडित होए बिना पूरे 9 दिन तक इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता का दूसरा रूप है अखंड ज्योत, तो इसका मतलब ही यही होता है कि अखंडित ना हो अखंड ज्योत, जितने दिन का हम संकल्प ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता।